हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सोनम। मैंने कल आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर करवाया था, वो मेरा टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज मैंने वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मेरा टॉपिक में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, टॉपिक रह गया था, आओ आज हम उस टॉपिक को कवर करते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था वो थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के मैंने बारे में बताया था। मैंने आपको डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई थी कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती है। तो पहली स्टेज मैंने आपको बताई थी प्रीनेटल स्टेज, सेकंड स्टेज जो मैंने आपको बताई थी वो थी इन्फेंसी स्टेज, थर्ड स्टेज थी मेरी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, फोर्थ लेटर चाइल्डहुड स्टेज, फिफ्थ एडोलेसेंट स्टेज, और सिक्स बताई थी मैंने एडल्टहुड स्टेज। ठीक है, तो प्रीनेटल स्टेज जो मैंने आपको बताई थी वो थी 40 वीक्स की, जब बच्चा मदर के वॉर्म में होता है। इन्फेंसी स्टेज मैंने आपको बताई 0 to 2 इयर्स की। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की आपकी 2 to 6 ईयर, लेटर चाइल्डहुड आपकी 7 to 11 इयर्स की, या कई बुक्स में इसको 6 to 12 ईयर भी दिया होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपने 7 to 11 ईयर ही पढ़ना है, कई बुक्स में इसको 6 to 12 ईयर भी बताया हुआ है। एडोलेसेंस स्टेज जो मैंने आपको बताई वो थी 13 to 18 इयर्स की, और एडल्टहुड स्टेज है 20 to 60 इयर्स। ये है आपकी एडल्टहुड स्टेज। ठीक है, मैंने कल ये स्टेजेस बताई थी आपको, प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड स्टेज। प्रीनेटल स्टेज के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि प्रीनेटल स्टेज में बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसमें क्या क्या होता है। मैंने उसमें आपको बताया था कि बच्चा जो है मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, मदर्स वॉइस रिकॉग्नाइज। ठीक है ना, इन्फेंसी स्टेज के अंदर जो मैंने आपको बताया था, प्रीनेटल स्टेज में बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं करता, इन्फेंसी स्टेज के अंदर बच्चा रिकॉग्नाइज करता है मदर की वॉइस को। प्रीनेटल स्टेज जो होती है वो तो कंसेप्शन टू बर्थ होती है, कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, कंसीव से लेके बर्थ तक की। जो इन्फेंसी स्टेज होती है उसमें बच्चा मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है ना, डेवलपमेंट और and dependent on the parents for daily routine activities। ये दो चीजें मैंने बताई थी आपको इन्फेंसी स्टेज के अंदर। मैंने बताया था कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा दो ही चीजों में डेवलपमेंट उसकी होती है, पहले तो मदर की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, नेक्स्ट डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स फॉर द डेली रूटीन एक्टिविटीज, यानी डेली रूटीन एक्टिविटीज के लिए वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। ये तो था जो मैंने कल आपको करवाया था। आज जो मैंने करवानी है वो है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। आज जो हम करेंगे वो है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये जो स्टेज होती है ये 2 to 6 ईयर तक के बच्चे के लिए होती है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, पहले स्टेज को क्या बोला जाता है, प्ले एज। इसमें बच्चा खेलता है, ये खेलने की उसकी उम्र होती है प्ले एज। ठीक है, 2 से 6 साल तक का बच्चा, नॉर्मली 5 साल तक के बच्चे तो प्ले वे में जाना स्टार्ट होते हैं।
तो वो बच्चा घर पर ही तो प्ले वे में जाता है, इनकी प्ले एज होती है, वो खेल खेल से सीखता है वो चीजें, उसकी इस एज को क्या बोला गया, प्ले एज। नेक्स्ट होता है होल्ड पेंसिल, होल्ड पेंसिल सीजर्स। वो क्या होता है, उसका होल्ड पेंसिल, और उसका जो होल्ड होता है वो अपने हाथ में पेंसिल को पकड़ना शुरू कर देता है, सीजर को पकड़ना शुरू कर देता है। होल्ड पेंसिल्स एंड सीजर प्रॉपर्ली, वो प्रॉपर्ली उसको पकड़ सकता होता है, ठीक है। उसके अंदर ये डेवलपमेंट होती है, और इस स्टेज को उसको क्या बोला जाता है, प्री गैंग एज। इसी को बोलते हैं प्री स्कूल एज, स्कूल में जाने से पहले की जो अवस्था होती है उसकी प्री स्कूल एज। यानी कि उसने इसको बोला प्ले एज, यानी कि बच्चा इस एज में खेलता है, प्ले एज है यानी कि खेलने से वो सीखता है। जैसे आजकल 2 से 6 साल तक का बच्चा है, तो बच्चे को बोले क्रैच में डाल दो, क्रैच में उसको डाल दो, तो कैसे बच्चा प्ले में जो प्ले वे स्कूल होते हैं वहां पर बच्चा खेल खेल से हर चीज को सीखता है। वो टोडलर वो बच्चे होते हैं, टोडलर बॉयज उनको बोला जाता है। होल्ड पेंसिल एंड द सीजर्स प्रॉपर्ली, वो पेंसिल हो सीजर हो उसका वो उन चीजों को प्रॉपर्ली पकड़ता है, उसका होल्ड हो जाता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो एकदम कप को पूरा नहीं पकड़ पाता, पहले वो दोनों हाथों से पकड़ना शुरू होता है, धीरे धीरे वो एक हाथ पे उसका होल्ड बैठ जाता है, फिर वो पकड़ लेता है। जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो एक ही हाथ से कप को पकड़ लेता है। अगला है प्री गैंग एज होती है। नेक्स्ट इसको क्या बोलेगा, प्री स्कूल एज। ये कौन सी है, ये प्री स्कूल एज है, स्कूल में जाने से पहले वाली सिचुएशन को उसने बोला प्री स्कूल एज, ठीक है। अगली है जो आपकी वो है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। लेटर चाइल्डहुड स्टेज जो है, इसके अंदर जो बात करी उन्होंने वो है 7 to 11 ईयर्स के बच्चे की। सबसे पहले बच्चे के अंदर यहाँ पे क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होगी। नेक्स्ट होता है उसकी प्रॉब्लम स्किल्स, solve the problem solving skills, ठीक है। माइंड स्टार्ट रीजनिंग, उसके अंदर माइंड स्टार्ट रीजनिंग, स्टार्ट रीडिंग राइटिंग, एंड लिसनिंग स्किल्स डेवलप होती है उसकी। देखो इसमें उसने बात करी लेटर चाइल्डहुड स्टेज में, वो कहता है कि पहले बच्चे के अंदर डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग, कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, वो चीजों को सोचना शुरू करता है, उसके अंदर लॉजिक जो होता है, लॉजिकल थिंकिंग, वो चीजों में कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कौन सा लॉजिक लगाएगा, लॉजिक से उसका ट्रिकी लॉजिक होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है। डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप हो जाती है, कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इनकी समस्या का समाधान करना, उसके अंदर ये वाली स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। वो बड़ा हो जाता है तो उसकी डेवलपमेंट हो जाती है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके माइंड की डेवलपमेंट भी होती है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है माइंड स्टार्ट रीजनिंग, उसका माइंड रीजनिंग स्टार्ट करनी शुरू करता है, वो अपने पेरेंट्स से, अपनी टीचर से क्वेश्चन पुट अप करता है। जैसे कि वो क्वेश्चन करेगा व्हाट, when, how, why, ऐसे उसके दिमाग में क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलप द रीडिंग
राइटिंग लिसनिंग स्किल्स, यानी कि उसके अंदर जो उसकी डेवलप होती है, रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, उसकी राइटिंग स्किल्स यानी कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, उसको लिखने का आता है, लिसनिंग स्किल्स, उसकी लिसनिंग स्किल भी डेवलप हो जाती है। तो ये लेटर चाइल्डहुड स्टेज में होता है जब बच्चा 7 to 11 इयर्स का होता है। अब बच्चे जब बच्चा 7 to 11 ईयर का होता है तो इसके अंदर मोर सोशल डेवलपमेंट्स भी होती है। जो मेन पॉइंट है इसका वो है मोर सोशल डेवलपमेंट्स। जो उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है, एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। क्यों कहते हैं उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट होती है कि वो एक्सेप्ट करता है स्टैंडर्ड ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स का, कि उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है, उसको समझ में आता है कि जब वो पेरेंट्स के साथ है तब उसको कैसा बिहेव करना है, जब वो फ्रेंड्स के साथ है तब उसको कैसा बिहेव करना है, उसे बाहर सोसाइटी में जब जा रहा है तो उसको कैसे बिहेव करना है, कि क्या उसका स्टैंडर्ड है, तो उसको एक अच्छे मैनर्स में रहना है। तो वो उसको क्या बोला उसने, मोर सोशल डेवलपमेंट। उसकी सोशल डेवलपमेंट होती है, उसको सोसाइटी में उठना बैठना आ जाता है, उसको चीजों की समझ आ जाती है। जब बच्चा 7 to 11 ईयर का होता है तो उसके अंदर एक्सेप्ट द स्टैंडर्ड ऑफ पेरेंट्स एंड द फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसकी बात होती है प्ले इन ग्रुप्स। वो ग्रुप्स में खेलता है, पहली बात वो ग्रुप्स में खेलता है और वो मेक फ्यू फ्रेंड्स की वो कुछ फ्रेंड्स बनाता है अपने। जब वो सोसाइटी में बाहर जा रहा है, बच्चा पहले घर पर था, छोटा था, 2 to 6 ईयर तक का था, तो वो फैमिली की कांटेक्ट में था, यानी जो उसको एनवायरनमेंट मिला हुआ था वो फैमिली का मिला हुआ था। जब वो बड़ा हो जाता है, वो बाहर निकलता है, तो वो नेबर उनके साथ में तो उनके बच्चे के साथ भी वो खेलता है। वो अपनी हम उम्र का बच्चा जो होगा उसके साथ खेलेगा, यानी कि अपने पीयर ग्रुप के साथ वो खेलता है। तो वो अपने कुछ फ्रेंड्स भी बनाता है, जब फ्रेंड्स बनाता है खेलता है, और वो जब फ्रेंड बना लिया खेल लिया तो उससे उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी, कि उसको बाहर सोसाइटी में रहना, सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, उसको इन सब चीजों की समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। तभी तो कहते हैं कि उसका माइंड जो होता है स्टार्ट करता है रीजनिंग करना, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती है, कि समस्या का समाधान करना, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाए तो उसने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उसके अंदर ये वाली थिंकिंग, ये वाली स्किल्स डेवलप हो जाती है। उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। तो ये जो स्टेज होती है ये सीधे लेटर चाइल्डहुड की स्टेज, जो 7 to 11 ईयर्स के बच्चे की होती है। नेक्स्ट है जो एडोलेसेंट स्टेज। जो 13 to 18 ईयर्स के बच्चे की होती है। सबसे पहले इसके अंदर बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है, साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है और उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होती है। उसके अंदर एबिलिटी टू मेक फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी होती है टू मेक, बनाना, फ्यूचर प्लान को बनाना, उसके अंदर एबिलिटी होती है। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट उसकी क्या होती है इसके अंदर, ये जो डेवलपमेंट उसके अंदर होती है बच्चे के अंदर, पहली डेवलप होती है लॉजिकल थिंकिंग। एडोलेसेंस स्टेज आती है 13 to 18 इयर्स की। एडोलेसेंस स्टेज का जो कांसेप्ट था वो कांसेप्ट दिया किसने था, स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल ने दिया था
इन्हीं को ही एडोलेसेंस का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, ठीक है, किशोरावस्था का पिता इनको बोला गया स्टेनले हल को। ये स्टेनले हल थे, इनको फादर ऑफ एडोलेसेंस बोला गया। इन्होंने ही एडोलेसेंस को बोला स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड, द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। The period of stress and storm. स्टेनले हॉल ने बोला, बेटा स्टेनले हॉल थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने फादर ऑफ एडोलेसेंस दिया था कंसेप्ट। इनको फादर बोला गया एडोलेसेंस का, क्योंकि इन्होंने एडोलेसेंस को क्या बोला था, द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। ये जो वर्ड बोला गया था, ये जो डेफिनेशन बोली गई थी कि जो संघर्षों और तूफानों का काल है वो एडोलेसेंस को बोला गया है। तो ये किसने बोला है, ये स्टेनले हल ने दिया है ये कंसेप्ट, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ एडोलेसेंस बोला गया। तो फादर ऑफ एडोलेसेंस को बोला गया, इन्होंने एडोलेसेंस के अंदर जो डेवलपमेंट बताई थी बच्चे की, वो थी डेवलप का लॉजिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखो लॉजिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होती है, वो तो उसकी 7 to 11 ईयर में हो जाती है। उसके बाद उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है कि वो चीज जो उसके सामने नहीं है, जैसे टीचर उसको पढ़ा रही है, तो जब टीचर उसको पढ़ा रहा होता है तो वो ये सोचता है कि हाँ जो टीचर पढ़ा रहा है वो सही है। टीचर ने अगर उसको ताजमहल के बारे में बताया तो वो उसके सामने ताजमहल को लेकर नहीं आएगा ना, वो तो उसको सिर्फ उसको बताएगा उसके बारे में, और बच्चा उस चीज को परसीव करेगा और उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। वो चीज जो आपके सामने प्रेजेंट नहीं है बट आप उसके बारे में सोच रहे हो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। बट जो चीज आपके सामने प्रेजेंट है, आपके सामने प्रेजेंट है, आप उसको टच कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, कंक्रीट। जब आप फर्स्ट क्लास से फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तक में होते हो तो आपको टीचर्स हमेशा कंक्रीट मेथड से पढ़ाते हैं। वो चीजें आपके सामने आती है, प्ले में बच्चा जाता है, टॉडलर में जाता है, टॉडलर बॉयज या गर्ल्स होते हैं, तो उनको चीजें दिखाई जाती है, उनको रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाते हैं, तो वो उस खेल से वो रियल ऑब्जेक्ट्स को देख के उनको पता चलता है, तो उससे वो सीखते हैं। तो फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड तक टीचर अपनी टीचिंग एड्स यूज करते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेट मेथड यूज करते हैं, वो चीजों को दिखा के बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन जब आप हाई क्लासेस में जाते हो तब आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड से पढ़ाया जाता है, तो बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। तो 13 to 18 इयर्स के बच्चे होते हैं उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है आपका, वो मेथड आपका हायर एजुकेशन में होता है। जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको लेक्चर देके जाते हैं। वो ये तो नहीं है कि आपके सामने कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आपको दिखाते हैं या कुछ ऐसा बताते हैं, उसके दिखाते हैं फिर उसके ऊपर कुछ करके दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक लेक्चर दे दिया जाता है, तो उस लेक्चर को आप लोग समझते हो, उसको बाद में पढ़ते हो, अपने टॉपिक को बाद में पढ़ते हो, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो बच्चे के अंदर जो होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अगला है एबिलिटी टू मेक फ्यूचर प्लान्स, तो वो फ्यूचर प्लान भी बनाना शुरू कर देता है। एडोलेसेंस की स्टेज आती है, उसके अंदर रोल कंफ्यूजन की स्टेज पैदा हो जाती है। जो एडोलेसेंस की स्टेज है उसको बोला गया रोल कंफ्यूजन की स्टेज, कि बच्चे के मन में रोल कंफ्यूजन शुरू हो जाता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो उसके अंदर ये वाली जो रोल कंफ्यूजन है ना, ये पैदा हो जाता है। तो वो फिर अपने आप को लेकर अपने एबिलिटी टू मेक द फ्यूचर प्लान्स, वो फ्यूचर प्लान्स बनाता है कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है, अपना करियर कैसे बनाना है, करियर स्टार्ट कैसे करना है, उसे क्या बनना है, उसका क्या एम है। तो उसके अंदर ये वाली एबिलिटी पैदा हो जाती है, एबिलिटी टू मेक द फ्यूचर प्लान्स, डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये थी एडोलेसेंस की स्टेज। एडोलेसेंस में और क्या होता है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है। एडोलेसेंस की ही स्टेज में उसकी क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, यानी कि उसकी इंक्रीज इन हाइट एंड वेट,
ठीक है, उसका हाइट और वेट उसका बढ़ता है। ये भी एडोलेसेंस के अंदर ही आती है, फिजिकल डेवलपमेंट उसकी एडोलेसेंस के अंदर होती है, क्योंकि उसकी इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, उसकी हाइट और वेट उसका बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें करना है वो हमारी है एडल्टहुड स्टेज। ये जो स्टेज होती है 20 to 60 इयर्स तक के लिए होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें वो बताते हैं एडल्टहुड स्टेज में होता क्या है, डेवलपमेंट कैसे होती है एडल्टहुड स्टेज के अंदर। ठीक है, जब इंसान को कहते हैं, जब पर्सन 20 इयर्स का होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो करियर की प्लानिंग करता है, चूज द करियर, वो करियर चूज करता है। ठीक है ना, और क्या करता है, सर्च द पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर। ठीक है, जैसे ही वो 30 इयर्स का हो जाता है तो क्या होता है, मेक मैच्योर पर्सन, बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जब वो 40 इयर्स का होता है, 40 to 50 इयर्स में हो जाता है वो, तो उसके फेस पे क्या होता है, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थिनिंग ऑफ हेयर, बाल उसके पतले होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, लॉस ऑफ यूथ का लॉस होता है, एंड कमिंग ऑफ ओल्ड एज। ठीक है, ये उसकी क्या है कि उसने बताया से उसके सिम्टम्स है कि जब एडल्टहुड स्टेज आती है, 20 to 60 इयर्स की स्टेज है वो, तो 20 में पहले क्या करता है बच्चा, चूज अ करियर, वो एक करियर चूज करेगा। ठीक है, और सच लाइफ पार्टनर। ठीक है, 30 इयर्स में जब वो आता है तो वो कहता है मेरे को मेच्योर पर्सन वो बन जाता है, वो मेच्योर पर्सन बनता है, उसके अंदर जॉली नेचर जो होता है ना वो खत्म हो जाता है, वो मेच्योर हो जाता है। नेक्स्ट अगर 40 to 50 इयर्स में क्या होता है, रिंकल्स उसके फेस पे पड़ने शुरू होते हैं, यानी कि हमें पता लगता है जब 40 से 50 ईयर की स्टेज आती है तो इंसान ओल्ड एज में आना शुरू हो जाता है, उसके फेस पे रिंकल पड़ने शुरू हो जाएंगे, उसके बाल पतले हो जाएंगे, लॉस ऑफ यूथ होगा, उसको कमिंग ऑफ ओल्ड एज हो जाएगी, यानी कि उसकी ओल्ड एज स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जब वो 60 इयर्स में होता है, जब वो 60 इयर्स का हो जाता है तब वो क्या होता है, वो कंसर्न अबाउट हेल्थ एंड डेथ। और किससे कंसर्न होता है वो, उसमें 60 इयर्स में क्या होता है, तो जॉब पर होता है उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है ना, रिटायरमेंट हो जाएगी। इंटरेस्ट इन सोशल सर्विसेज, रीडिंग। ठीक है ना, इनके 60 इयर्स का जब वो होता है तो कंसर्न अबाउट द हेल्थ एंड डेथ, यानी कि हेल्थ और डेथ पे कंसर्न हो जाता है, इनकी वो अपनी हेल्थ को लेकर जब 60 इयर्स में कहते हैं लोगों को बहुत बीमारियां लग जाती हैं, किसी को कुछ तो वो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर हो जाता है। रिटायरमेंट होगी 60 इयर्स में, नॉर्मली रिटायर हो जाते हैं बच्चे जो होते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है। इंटरेस्ट इन सोशल सर्विस, तो जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो वो सोशल सर्विस पे अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद रीडिंग वो किसी भी चीज से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मैगजीन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, उनको अपने टाइम पास करना है। तो 60 इयर्स में ये जो सिम्टम होते हैं, ये सिम्टम 60 इयर्स में आते हैं। 20 इयर्स में वो चूज अ करियर चूज करता है, लाइफ पार्टनर। 30 इयर्स में मेक अ मैच्योर पर्सन बन जाता है, एंड 40 to 50 इयर्स में रिंकल, थिनिंग ऑफ हेयर, लॉस ऑफ यूथ एंड कमिंग ऑफ ओल्ड एज उसकी होती है। एंड 60 इयर्स में कंसर्न अबाउट द हेल्थ एंड डेथ, इनकी रिटायरमेंट, इंटरेस्ट इन सोशल सर्विसेज एंड रीडिंग। तो ये थी आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस थी मैंने आज आपको करवा दी, जिसमें मैंने आपको प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, लेटर चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड स्टेज के बारे में आपको बताया। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन, एंड लर्निंग। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के। प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि उसके अंदर कंटिन्यूटी, लगातार होने वाले चीज के लगातार यानी कि कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत उसके अंदर पैदा होता है। निरंतरता का सिद्धांत, डेवलपमेंट क्या निरंतर चलने वाली है, कभी नहीं रुकती। डेवलपमेंट की डेथ तक होती रहती है आपकी, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलेगा? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि डेवलपमेंट कभी नहीं रुकेगी, ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। तो ये डेवलपमेंट का पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट उसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, यानी कि आपके एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है, मींस आपका अपनी फैमिली के जो रिलेशन है, अपनी फैमिली के साथ जो रिलेशन है, तो उसका उसमें विकास होना, डेवलपमेंट होना उसकी, इंटर-रिलेशनशिप। अगला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है एकीकरण का सिद्धांत, समरूपता का सिद्धांत। समरूपता का सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, की जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एनिमल है तो वो अपनी ही जाति के लोगों को ही प्रेफर करेगा, ठीक है। जैसे कोई लॉयन है तो लॉयन अपनी ही जाति के लोगों को प्रेफर करेगा। ऐसे ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग भी अपनी ही जाति के लोगों को प्रेफर करेंगे। तो उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समरूपता का सिद्धांत। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, जैसे पहले बच्चा क्या होता है, इंटीग्रेशन, पहले बच्चा अपने शरीर के सारे पार्ट्स का यूज करता है, ठीक है। यानी कि पहले उसने पूरे शरीर के पार्ट का कैसे यूज किया, फॉर एग्जांपल उसने पहले पूरे अपने हाथों का यूज किया, उसने हाथ से कप को पकड़ा तो अपने पूरे हाथ का यूज किया। धीरे धीरे करके वो अपनी फिंगर्स का यूज करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अपनी आर्म्स को अप एंड डाउन करना शुरू कर देगा, अपने थंब का यूज करेगा। तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन का सिद्धांत, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। पहले तो वो पूरे पार्ट का, पूरे अपने बॉडी पार्ट का यूज करता है, कि उसने पूरे हैंड का यूज किया। धीरे धीरे वो अपने शरीर अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का भी यूज करना शुरू कर देता है, यानी फिंगर्स का यूज करना वो शुरू कर देगा, थंब का यूज करना वो शुरू कर देगा। उसे क्या बोलेगा? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अगला है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। इसमें टोटल डेवलपमेंट के अंदर में बारे में बात की गई है कि उस बच्चे की पूरी डेवलपमेंट कर दी है, यानी कि उसकी सोशल डेवलपमेंट हो, उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो, उसकी सोशल भी हो, सोशल डेवलपमेंट हो, मेंटल हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निशन हो, तो ये इमोशनल, इन डेवलपमेंट के बारे में बात की है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं,
ये हर इंसान में पाई जाती है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के बिल्कुल सिमिलर नहीं होता, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता। हर किसी की शक्ल अलग होगी, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, कलर अलग होगा, कास्ट अलग होगी, तो उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर एक पर्सन में पाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी डेवलपमेंट होती है। उसकी प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि उसके अंदर परिपक्वता का सिद्धांत भी आता है। वो मैच्योर हो जाता है, जो मैच्योर होता है उन चीजों को सीखता है, ठीक है ना। लर्निंग, उसके अंदर सीखने का सिद्धांत भी आता है कि वो चीजों को सीखना चाहता होता है और उसके अंदर परिपक्वता आती है। कैसे? वो मैच्योर हो जाता है एक टाइम पीरियड आने के बाद, आफ्टर 30 वो मैच्योर पर्सन में आ जाता है। तो उसे क्या बोला गया, ये क्या होती है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होती है, इंटर रिलेशनशिप होगा, यूनिफॉर्म पैटर्न हो जाएगा, इंटीग्रेशन, टोटल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब जो है, अब वो कहते हैं टाइप्स है इसकी, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कई तरह की डेवलपमेंट होती है बच्चे की। पहले कौन सी होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी उसकी, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट भी उसकी होगी, मॉरल डेवलपमेंट होगी उसकी। ठीक है, तो ये बच्चे क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। सोशल डेवलपमेंट होगी, इमोशनल होगी, फिजिकल होगी एंड मॉरल डेवलपमेंट होगी। सोशल, अब हमने जो बात की है वो बात है फिजिकल डेवलपमेंट की। हम पेपर में आपके पास क्वेश्चन आता है ग्रॉस मोटर स्किल्स पर, फाइन मोटर स्किल्स पर। तो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल ये आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो आपने इसको पढ़ना है कि फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर दो तरह की डेवलपमेंट के बारे में बात होती है, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल और एक होती है फाइन मोटर स्किल। जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट में दो चीजों के बारे में बात होती है, एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होती है फाइन मोटर स्किल, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर कौन कौन सी, ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती है एंड फाइन मोटर स्किल्स के अंदर कौन कौन सी स्किल आती है, वो मैं आपको बताऊंगी। ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर जो आती है वो आती है स्टैंडिंग, बच्चा खड़ा होना सीख जाता है, वॉकिंग, वॉक करना भी शुरू कर देता है, होल्ड, गोइंग अप एंड डाउन, डाउन द स्टेयर्स, ठीक है। सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना और करना शुरू करता है, स्टैंडिंग होता है, वॉकिंग होता है, गेटिंग आउट ऑफ अ बेड, बिस्तर से बाहर निकलना भी शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो ये उसकी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है, यानी कि बच्चे ने क्या किया, स्टैंडिंग खड़ा होना शुरू हो गया, वॉकिंग करनी, गोइंग अप एंड डाउन हो गया, गेटिंग आउट ऑफ अ बेड हो गया। अगला है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल के अंदर बच्चा क्या कर लेता है, डांस कर लेता है, टेनिस खेल लेता है, वो स्विमिंग, जिम्नास्टिक, और क्या कर लेता है, ओपन अ लंच बॉक्स, और क्या कर लेगा बच्चा, वो ब्रशिंग द हेयर,
और क्या करेगा वो, वुड वर्क, ज्वेलरी मेकिंग, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है कि बच्चा अप एंड डाउन स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू करेगा, बच्चा भागना शुरू करता है, स्टैंडिंग खड़ा हो जाता है, अपने घुटनों के बल पर वॉकिंग चलना शुरू हो जाता है, वो क्राउलिंग कर लेता है, वो गोइंग अप एंड डाउन स्टेयर्स पे ऊपर नीचे होता है एंड गेटिंग आउट ऑफ अ बेड। और बिस्तर से बाहर निकलना है, बच्चा ऐसे टांग लगाए, टांग मारेगा, कुछ करेगा तो अपने उस चद्दर को हटाएगा, तो वो क्या करेगा कि वो ग्रॉस मोटर स्किल्स है। फाइन मोटर स्किल क्या होती है कि जब आप अपने हाथों के साथ साथ अपनी इन उंगलियों का यूज करना भी शुरू कर देते हो। जब बच्चा अपनी इन फिंगर्स का यूज करता है, इन फिंगर्स को ऐसे से हिलाता है, उन फिंगर से किसी चीज को पकड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल्स। जैसे कि वो डांस करता है, उसकी पूरी फुल बॉडी उसकी शेप होती है, डांस में होती है। अगला टेनिस, टेनिस भी कर लेता है, स्विमिंग भी करता है, जिम्नास्टिक, ओपन में लंच बॉक्स। वो लंच बॉक्स को जब खोलता है तो वो अपनी उंगलियों का भी यूज करता है, हैंड के साथ साथ उसकी उंगलियां मूवमेंट करती है। लंच बॉक्स को ऐसे खोलेगा ढक्कन को, तो क्या है, उसको क्या बोला गया, फाइन मोटर स्किल्स। अगला ब्रशिंग द हेयर, ब्रश से अपने बालों में हेयर में अपने बालों ब्रश करता है, कॉम्ब करता है, ब्रशिंग द हेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट है वुड वर्क, यानी कि जो वुड वर्क होता है उसमें भी वो क्या कहता है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स लगते हैं। ज्वेलरी मेकिंग, यानी कि जब आप किसी ज्वेलरी को बनाते हो तो उसमें भी आपके हाथों के साथ साथ आपकी उंगलियों का यूज भी होता है, तो उसे क्या बोला गया, फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो ये आज आपकी डेवलपमेंट की टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, फिजिकल, जिसके लिए ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल के बारे में मैंने आपको बताया। तो आज आपका टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेरे पास पूरा हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। वो हमारी थ्योरी होगी जीन पे आ जाएगी। ओके, थैंक यू।